मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं एक अजीब सी सिचुएशन का सामना कर रही हूँ। दरअसल हमारे घर के बगल में एक महिला रहने आई है। लोगों से मुझे पता चला कि उसका तलाक हो चुका है। हालांकि उसका तलाकशुदा होना मेरे लिए परेशानी की बात नहीं, लेकिन समस्या यह है कि वह मेरे पति को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल वह आए दिन मेरे पति को अपने घर का सामान ठीक करने के लिए बुलाती रहती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह अकेली महिला थी और उसकी जीवन साथी का साथ उसके पास नहीं था, इसलिए मैं डरती थी कि शायद उसकी नज़र मेरे पति पर ही न हो, तो मेरा क्या होगा और मेरे बच्चों का क्या होगा। और इन सभी से अनजान मेरे पति उसकी हर रोज़ मदद करते हैं। और एक दिन रात में ही उसने मेरे घर दरवाज़ा खटखटाया और मेरे पति को बोलती है कि उसके घर की कब से लाइट नहीं है। तो मेरे पति भी सीधे इंसान थे, वह भी उसके साथ चले गए। भाभी ने घर का दरवाज़ा खोला और मैं जैसे ही अंदर गया तो भाभी ने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। तो मैंने भाभी से पूछा कि भाभी, आपके घर स्विच कहाँ है? तो उन्होंने बताया। मैं वहाँ पर जाकर स्विच को ऑन किया तो लाइट जल गई। मैंने भाभी से कहा, भाभी आपके घर तो लाइट अच्छी है, फिर आपने बहाने से मुझे क्यों बुलाया? वो भागकर अपने कमरे की तरफ गई और उसके बाद मैंने जो देखा हैरान हो गया। मेरे पति ने उन्हें इस रूप में कभी नहीं देखा था और उन्होंने जब देखा तो भाभी से तुरंत बोला कि यह सब क्या है भाभी? तो भाभी ने बोला, मेरी मनसा तो कुछ और है, लाइट तो बस बहाना था। आप इतने सीधे साधे और इतने हैंडसम हैं कि मेरा दिल आप पर ही आ गया। क्या मेरी ख्वाहिश आप पूरी करेंगे? मैं अजीब सी सिचुएशन में फंस गया था। उस दिन तो भाभी एकदम नई नवेली दुल्हन के जैसी सजी हुई थी। उन्हें देखकर मेरा इरादा बदल गया और मैं भी भाभी को कस के अपनी बाहों में पकड़ लिया। उन्हें देखकर मेरे मन पर काबू न रहा। यह सब करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था और भाभी को भी अच्छा लग रहा था। वह तो ऐसे बर्ताव कर रही थी मानो जैसे बरसों की तमन्ना उनकी पूरी हुई हो। फिर मेरे पति ने कहा कि भाभी, मैं सारे लाइट ऑफ कर देता हूँ, अब इसकी क्या ज़रूरत, मैं तो आपके साथ ही हूँ। और फिर उसके कमरे में चले गए। दोनों भाभी के कमरे में चले गए। वहाँ जाकर मैं और सरप्राइज हो गया। वहाँ पर मैंने देखा कि भाभी का रूम एकदम अच्छे से सजाया हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या पता था कि मैं आपको देखकर आपके पास ही आ जाऊंगा? मैं मना भी तो कर सकता था। उसी पर भाभी ने बोला कि हाँ, मना कैसे कर देते मुझे देखकर? मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मेरी पत्नी को रहा नहीं गया और यह सारी बातें वह एक खिड़की से सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना पति उसके साथ धोखा कर रहा है और एक जवान भाभी के लिए अपनी पत्नी को भूल गया। फिर उन दोनों ने एक साथ कमरे में पूरी रात बिताई और फिर मेरी पत्नी को रहा नहीं गया और यह सारी बातें वह एक खिड़की से सुन और देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना पति उसके साथ ऐसा कर रहा है। एक जवान भाभी के लिए अपनी पति को भी भूल गए हैं। फिर उन्होंने रात भर एक साथ बिताया और मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे पति कब घर आए और मैं उनसे पूछूं। मेरे मन में सवालों का बवंडर चल रहा था। मैं यह सोच रही थी कि कब मेरे पति सामने आए और मैं उनसे पूछूं कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आपको
एक पराई महिला के पास जाना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी और फिर वह सारे सबूत मैं पुलिस को दे दूंगी। मैं अपने पति को सज़ा दिलवाऊंगी, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। आखिर उन्होंने अपनी पत्नी का दिल तोड़ा है, मेरा दिल तोड़ा है। यही सब सोच के मैं थोड़ी शांत हो गई। तब तक मेरे पति सुबह मेरे घर आए और बोलते हैं भाभी के घर लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं उसे ठीक करने के लिए वहीं पर रुक गया था। वहाँ पर और लोग भी थे। बेचारी रात भर भाभी परेशान हो गई। ये सब सुनकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर मैं तो मौके की तलाश में थी और मेरे पति और मेरी पड़ोसन दोनों मौका खोजने की कब वह एक दूसरे के पास आए। बस वह कोई ना कोई बहाना करके मेरे घर धमक ही जाती थी। दरअसल मुझे इन दोनों के गंदे इरादे तो पहले से ही पता थे। फिर एक रात को जब हम और मेरे पति सोए हुए थे तो मेरी पड़ोसन आती है और दरवाज़ा खटखटाती है और मेरे पति को बोलती है कि मेरे पति बोलते हैं कि दरवाज़ा मैं खोलता हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर भाभी मेरे पति को बोलती हैं कि मेरे घर की इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रही है, उसके बिना नहीं हो पाता, अकेली हूँ ना, इसलिए मन नहीं लगता। इंटरनेट कनेक्शन रहता है तो टीवी सीरियल देखती रहती हूँ, ज़रा देख लीजिए ना। इतना सुनते ही मेरे पति तुरंत तैयार हो गए उनके साथ जाने के लिए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की कि रात भर में क्या बिगड़ जाएगा, कल सुबह देख लीजिएगा। पर वो कहाँ मानने वाले थे, वो उसके साथ ही चले गए। मैंने उन दोनों का पीछा किया और खिड़की से उन लोगों की सारी हरकतें रिकॉर्डिंग कर ली और सुबह होते ही मैंने पुलिस को बुलाया और सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दिया। उन दोनों की ऐसी रिकॉर्डिंग देखकर पुलिस ने भी मेरे पति को एक थप्पड़ लगाया। मैंने अपने पति से कहा कि मुझ में क्या कमी थी जो आप इसके पास चले गए। मेरे पति को शायद अपनी गलती पर पछतावा हो रहा होगा। वो माफ़ी मांगने लगे, पर एक स्त्री का दिल टूटने के बाद वो शायद एक पुरुष को नहीं माफ़ कर सकती थी। ऐसी ही हालत मेरी हो गई थी। मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया और ना ही कभी कर पाऊँगी। फिर मैंने उन दोनों को बहुत बुरा भला कहा और पुलिस वहाँ से उन दोनों को लेकर चली गई थी। ये सब करके मुझे बहुत बुरा लग रहा था, जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। क्या मैंने ऐसा करके अपने पति को सबक सिखा के अच्छा किया? धन्यवाद।